हारा सरस्वती मैया की जय, प्रजापिता ब्रह्मदेव की जय, पालन करता विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, रामलला सरकार की जय, कन्हैया लाल की जय, प्रेम से बोले राधा रानी सरकार की जय, प्रेम से बोले गौरी मैया की जय, जानकी मैया की जय, प्रेम से बोले लक्ष्मी मैया की जय, प्रेम से बोले सभी देवताओं की जय, सभी माताओं की जय, प्रेम से बोले गंगा मैया की जय, प्रेम से बोले गौ माता की जय, प्रेम से बोले अपने अपने गुरु भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, प्रेम से बोले सत्य सनातन धर्म की जय, प्रेम से बोले अनंत बलवंत हनुमंत लाल महाराज की जय, जयकारा महामाई शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। भैया ये माइक टेबल पर लगा दीजिए। हेलो हेलो वाह
हेलो 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 भाई साहब, ये कोरस वाले माइकों में बेस पड़ा है, थोड़ा कम कर दो आप। हेलो हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो हेलो हेलो। चलो बेटा राकेश, चलो। ये क्या बात है, वाह, अरे वाह, क्या बात है बेटी, काय कैसे, वाह वाह, क्या बात है, हेलो हेलो चेक, हेलो। आइए एक बार पुनः सभी को यथोचित नमन वंदन करते हुए सीधा चल रही हूँ आदि शक्ति महामाया के चरणों में, क्या बात है, एक छोटे से वंदन गीत को लेकर। जय हो। ये थोड़ा सा भैया सीटी संभाल लीजिए। हाँ भाई साहब, और बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ एक बहुत अच्छे ढोलक वादक परम सम्मान्य हमारे बढ़िया गुड्डू तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका मंच पर मेरी ओर से। बिल्कुल। आइए एक छोटे से वंदन गीत के साथ महामाई के चरणों में चल रही हूँ और कहना है मैया से माँ मैया, ओ भैया थोड़ा ये चाटी वाला माइक बढ़ा दीजिए। बाहर तो अच्छा सुनाई दे रहा है लेकिन मंच पे थोड़ा कम सुनाई दे रहा है, इसलिए कह रहे हैं बढ़ा दीजिए थोड़ा सा वॉल्यूम और बढ़ा दीजिए इसका। बढ़िया। महामाई के चरणों में जाऊं उनसे पहले चल रही हूँ बाबा विघ्न के हरता बाबा गणेश जी महाराज जी के चरणों में और कहना है बाबा से बाबा बाबा गजाननम भूत गणादिसेवतम कपित्थ जम्बो फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। के आसन अरे आसन बिछाए रुचि के, क्या बात है, और पधारो गणेश जी लिखूं जो चंद छंद तो संहारो गणेश जी। तो मन है दास चरणों का अरे विचारो गणेश जी। क्या बात है, तो चंचल खादे रहियो सहारो गणेश जी।
ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। क्या बात है? दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। वर्णानामार्थ संघाना जय हो। रसानाम छंद श्यामपि मंगलानाम चक्रतारा वंदे वाणी विनायक। ओम कृष्णाय वासुदेवाय क्या बात? हरे परमात्मने जय हो। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो आइए महामाई के चरणों में निवेदन लेकर चल रही हूँ और कहना है मैया से कि माँ माँ कहना है माँ से। हाँ। और चूंकि मैं नहीं, संसार का चाहे कोई भी कलाकार हो, जब गाने बजाने के लिए मंच पर खड़ा होता है तो सर्वप्रथम महामाई आदि शक्ति महामाया को मनाते हुए कहता है मैया से कि माँ आज की इस मंच पर, आज की रात्रि में, आज के इस कीर्तन के कार्यक्रम में हम बच्चों से भी भूल कर भी कोई भूल ना हो, तुम्हारी छत्र छाया बनी रहे। और यही निवेदन लेकर ये कमलेश्वरी कंचन भी चल रही है। कहना है मैया से माँ माँ से कुछ कहूँ उससे पहले फिल्मी दुनिया वालों ने एक धुन गाई है। हालांकि वंदन गीत में धुन का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन कुछ गीत इतने अच्छे होते हैं कि जिनको कितनी ही बार गाया जाए लेकिन फिर भी मन नहीं भरता। ऐसा ही एक गीत गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। कौन से बेटे? जिस धुन का मैं सहारा ले रही हूँ, कहा क्या है? क्या? अरे एक तेरा क्या बात है? जियो जियो। एक तेरा साथ हमको तो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ हमको तो जहां से प्यारा है। तू है तो हर सहारा है, नाम ये संसार। अरे ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है, ना मिले संसार। के ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। जीने का बस सहारा है एक तेरा। अरे एक तेरा साथ हमको तो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको तो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ तो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ। देखो ये चाटी वाला माइक बिल्कुल कम हो गया है। लेकिन महामाई से निवेदन है कि मैया आज इस मंच पर ये कमलेश्वरी कंचन गाने के लिए खड़ी तो हो गई है, उससे में ना बढ़ाइए भाई साहब, आराम आराम से बढ़ाइए।
पड़ जाएगा। तो माँ से निवेदन है भैया, आज मैं इस मंच पर गाने बजाने के लिए खड़ी तो हो गई हूँ, लेकिन वास्तव में मेरी सच्चाई ये है कि ना तो मुझे गाना आता है ना ही बजाना आता है। ये बात तो माँ, अरे ताल है बेताल माँ, अरे ताल है बेताल, पहले ताल को मिला दो माँ। माँ के ताल है बेताल, पहले ताल को मिला दो माँ। ये बात अमैया, जब ताल से ताल मिला दो तो माँ, भैया अरे रागिनी और रागिनी और राग को अनुराग से जगा दो माँ। के रागिनी और राग को अनुराग से जगा दो माँ। मैया वाणी में लोच ला दो माँ, ताल है बेताल, अरे ताल है बेताल, पहले ताल को मिला दो माँ। ताल है बेताल, पहले ताल को मिला दो माँ। ताल है बेताल, क्योंकि मैया इसलिए निवेदन कर रही हो क्योंकि मैं अपनी सच्चाई जानती हूँ, इसलिए मैया आपसे निवेदन है, मैं इतनी सुरीली नहीं हूँ मैं कुछ गा पाऊँ कुछ बजा पाऊँ मैया, तो निवेदन कर रही हूँ कि माँ। और ये परम सम्माननीय हमारे भैया श्री राम गुलाम जी कमेटी के सदस्य हैं, आप गुलाल खेड़ा, आपके कर कमलों द्वारा ये 51 बहुमूल्य मुद्राओं का स्नेह प्रदान हो रहा है, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है भैया को। सुनिएगा, सुनिए माँ भैया, नावर्ण क्या बात है बेटा, माँ भैया नावर्ण स्वर व्यंजन, मैं कुछ नहीं जानती माँ, नावर्ण स्वर व्यंजन ना अलंकार जाने, अमा ना रस का ज्ञान है माँ, ना रस का ज्ञान है माँ, ना रस का ज्ञान है माँ। अमैया भैया मेरी वाणी में इतना दम नहीं, इतनी क्षमता नहीं है कि मैं कुछ भी गाऊं वो सार्थक हो जाए, क्या बात, तो इसलिए कह रही हूँ माँ। भैया नैनों में नीरसता, नैनों में नीरसता, रसना में कोई रसना, ना रस की ताने है माँ, ना रस की ताने है माँ, ना रस की ताने है माँ, ना रस की ताने है माँ। तो मैया बेस्वरों के गीत स्वर, क्या बात है, क्योंकि संसार में हमसे बड़ा बेसुरा कोई नहीं है, बेस्वरों के गीत स्वर संगीत से सजा दो माँ। अमा भैया के आज मेरे कंठ से गीतों को गुनगुना दो माँ, के आज मेरे कंठ से गीतों को गुनगुना दो माँ। अमा भैया
किसी को नहीं दी जा सकती, क्योंकि संसार में है ही नहीं कोई ऐसा कि जिसको माँ की उपमा दी जाए। कहते हैं कि तकलीफ मुझे होती है और वो पूरी रात नहीं सोती है। माँ चाहे मंदिर में बैठी हो या अपने घर पर बैठी हुई माँ हो, माँ होती है। कहते हैं कि तकलीफ मुझे होती है और वो पूरी रात नहीं सोती है। कैसे कहूँ मैं उस माँ के बारे में, क्योंकि माँ शब्दों में बयां नहीं होती है। ये बात तो बस मैं ये निवेदन महामाई से कर सकती हूँ और कह रही हूँ मैया से, माँ ना फूल ना चंदन मना सकूं, कुछ नहीं है मेरे पास, बस है सुंदर से भी सुंदर, सुंदर से भी सुंदर सुना मन का मंदिर, तो व्याकुल दिल हो रहा, तो व्याकुल दिल हो रहा, तो व्याकुल दिल हो रहा। मैया इन ललकते लोचन की, इन ललकते लोचन की आप प्यास को बुझा दो माँ। मैया याचक की याचना को अर्चना अब बना दो माँ। याचक की याचना को अर्चना अब बना दो माँ। वाणी में लोचला दो माँ, ताल है बेताल, अरे ताल है बेताल, पहले ताल को मिला दो माँ। ताल है बेताल, पहले ताल को मिला दो माँ। ताल है बेताल, पहले ताल को मिला दो माँ। ताल है बेताल। आइए अंतिम पंक्ति में महामाई से निवेदन करना है और कहना है मैया से कि मैया मैया हमारे परमादरणीय दादा श्री राम नरेश जी, राम नरेश जी सापू, पूर्व प्रधान खेड़ा, गुलाल खेड़ा, आपके कार्यक्रम द्वारा ये 1 से 1 बहुमूल्य मुद्राओं का स्नेह है, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। और ये कुछ आशीर्वाद स्वरूप राशियां और प्रदान हो रही हैं हमारे भैया श्री राज विजय जी, कमेटी के सदस्य गुलाल खेड़ा, जिनके कार्यक्रमों द्वारा ये 51 मुद्राएं प्रदत्त हो रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे भैया श्री शिव बोधन जी मोहकम खेड़ा, आपके कार्यक्रमों द्वारा भी 51 मुद्राएं प्रदत्त हो रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। और कहना है अंतिम पंक्ति में महामाई से कि मैया मैया लिखा है कि जिधर जाने से ये दिल कतरा रहा है, जिधर जाने से ये दिल कतरा रहा है। भैया ये स्थिति कंट्रोल कर लीजिए। आदरणीय दादा, हमारे बीच एक बहुत ही अच्छे
कवि महोदय विराजमान आदरणीय हमारे दादा श्री श्रीवास्तव जी। 4 पंक्तियां सुनिएगा। किसी ने बड़ी अच्छी पंक्तियां लिखी हैं और लिखा है कि जिधर जाने से ये दिल कतरा रहा है उसी जानिब को ये रास्ता जा रहा है, और किसी को पाने की ललक में कोई हाथों से निकला जा रहा है, और ये बच्चा आसमां छूकर रहेगा क्योंकि माँ के पांव छूकर आ रहा है। ताल है बेताल पहले ताल को मिला दे माँ, ताल है बेताल। आइए महामाई से भी अंतिम निवेदन ये कमलेश्वरी कंचन कर रही है। हालांकि माँ की वंदना का कोई अंत नहीं होता, लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कहना है मैया से, माँ मैया ले लेखनी लेखनी से भाव भीने, क्या बात है, लेखनी से भाव भीने लेखों को लिखा दो माँ। भैया कि आज मेरे कंठ से गीतों को गुनगुना दो माँ, कि आज मेरे कंठ से गीतों को गुनगुना दो माँ, तीनों पे कर दया दो माँ। ताल है बेताल, ताल है बेताल पहले ताल को मिला दो माँ, ताल है बेताल पहले ताल को मिला दो माँ, ताल है बेताल, ताल है बेताल पहले ताल को मिला दो माँ, ताल है बेताल। रागनी और राग को अनुराग से जगा दो माँ, रागनी और राग। प्रेम से बोले आदि शक्ति महामाया की जय। ढोलक का बेस बढ़ा दो भाई साहब थोड़ा सा। हेलो हेलो शेफ। आइए, चूंकि कार्यक्रम मेरी ओर से प्रारंभ हो रहा है तो आज की रात्रि का यह प्रथम गीत बाबा हनुमान जी महाराज के दरबार में बैठे हैं। क्या बात? मैं सोच रही हूँ कि उन्हीं के चरणों से ये कार्यक्रम का आरंभ हो। जय। तो प्रथम गीत मेरी ओर से बाबा श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल सरकार जी के चरणों में मेरी ओर से प्रथम अर्जी भी है। क्या बात? और छोटा सा इशारा आदरणीय हमारे भैया शरारती जी की ओर भी है, सुनिएगा। जय।
तो गीत कह रहा है क्या और गा रहे हैं फिल्मी दुनिया वाले, क्या गा रहे हैं फिल्मी दुनिया वाले। ये माना मेरी जान अरे मोहब्बत सजा है। क्या बात है बेटा, क्या बात है, वाह। अरे वाह बेटा राकेश वाह, जियो जियो। लेकिन ये तो कह रहे हैं फिल्मी दुनिया वाले, हम क्या कह रहे हैं ये बात सुनिएगा। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, के सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। तो कहा क्या, भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से, मिलने सुदामा गरीब आ गया, मिलने सुदामा गरीब आ गया, मिलने सुदामा गरीब आ गया। कहा क्या, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया, मिलने सुदामा गरीब आ गया, मिलने सुदामा गरीब आ गया। लेकिन आइए आदरणीय जनमानस, निवेदन करी हो कि गीत को सुनिएगा। आपको जैसे धुन अच्छी लगी है वैसे ही गीत भी अच्छा लगेगा। ये बात बड़े भैया आपकी ओर भी एक इशारा है, आप भी गीत को सुनिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। बाबा हनुमान जी महाराज के चरणों में बैठी हैं, तो पहली चर्चा पहले गीत के माध्यम से उन्हीं की चर्चा करने जा रही हूँ। ये बात गीत को सुनिएगा, सुनिए, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि अगर किसी को थोड़ा सा भी अभिमान हो जाए, घमंड हो जाए, ये बात तो बाबा भैया इस सीटी कंट्रोल कर लीजिए, बीच बीच में बड़ा डिस्टर्ब कर देती है। अगर किसी को घमंड हो जाए तो बाबा अच्छे अच्छों का घमंड दूर कर देते हैं। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, सुनिएगा, सुनिए। जिस समय राजा चित्रकेतु ने गुरुवर वशिष्ठ जी का अपमान कर दिया, क्या बात, अपमान कर दिया, हेलो हेलो हेलो, अपमान कर दिया, तो भगवान राम ने चित्रकेतु को मारने की सौगंध खा ली। चित्रकेतु माता अंजनी के पास पहुंचा, क्या बात, कहा माँ मुझे बचाइए, बताइए। तो माता अंजनी ने बचाने का वचन दे दिया। अब वचन दे दिया तो उस वचन को बाबा हनुमान जी महाराज पालन कर रहे हैं। ये बात सुनिएगा, जैसे ही वचन दे दिया, अब भगवान राम चित्रकेतु को मारने के लिए आए। क्या बात, देखिए हुआ क्या, क्या बने, लेकिन बाबा तो अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी हैं, और का तो कहना पड़ा, क्या बात, रमे राम तन में ए
राम जीवन में जीवन, राम जीवन में जीवन, ये राममय है। राम जीवन में जीवन राममय है। और बाबा हनुमान जी महाराज हाँ। राम रस के पायक, राम गुण के गायक, राम रस के पायक, राम गुण के गायक, राम दल के नायक, राम दल के नायक, आराममय है। राम दल के नायक आराममय है। राम दल के नायक आराममय है। थोड़ा छाती बढ़ा दो भाई साहब। तो बाबा हनुमान जी महाराज को हाँ। अमर सियावर से, क्या बात है बेटा। जिनसे अमरता का वरदान प्राप्त हुआ, हाँ। अजर अमर गुण निधि सुत हो हाँ। करहूं बहुत रघुनायक छोहूं। हाँ। हो अमर सियावर से, लेकिन आज समर सियावर से, चित्रकेतु के कारण अमर सियावर से, समर सियावर से, लेकिन ये समर भी राम से समर, राम नाम के लिए। आदरणीय भैया, आज अगर भगवान राम से समर भी हो रहा है, यानी युद्ध भी हो रहा है, तो वो भी राम नाम के लिए युद्ध हो रहा है। ये बात है। क्योंकि जब बाबा हनुमान जी महाराज ने चित्रकेतु को बचाने का वादा कर दिया, तो वो चित्रकेतु से कहा कि अगर प्राण बचाने हैं तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। तो जब भगवान राम इधर से बाण चलाते हैं, तो बाबा हनुमान जी महाराज के कहने पर चित्रकेतु वहां राम नाम का जाप कर रहा है। क्या बात है। तो कहना पड़ा अमर सियावर से, समर सियावर से, राम से समर, राम नाम के लिए और चले सर से सर हैं, सर बे असर हैं, राम से समर, राम नाम के लिए। आइए एक टुकड़ा और सुनिएगा गीत का। राम से समर, राम नाम के लिए है। भगवान राम रणभूमि में खड़े हैं और जैसे ही उनके सामने एक योद्धा युद्ध करने के लिए आया, क्या बात। उस योद्धा को देखकर प्रभु राम हंसने लगे। आदरणीय दादा श्रीवास्तव जी, सुनते जाइएगा। जब योद्धा को देखकर प्रभु राम हंसने लगे, देखो सचदेवा भैया भी हंसने लगे। ये बात। आप क्या हंस रहे हो? हंसने लगे। अब क्यों हंसने लगे? क्यों बेटे? उसका भी एक कारण है, ये बात सुनिएगा। सुनिए। आया बाण ताने वो योद्धा, आया बाण ताने, वीरता बताने, और कपियों के दल को लगा है सताने। हो कपियों के दल को लगा है सताने, कपियों के दल को लगा है सताने। लेकिन जब प्रभु राम उस योद्धा को देखकर हंसे, तो वो योद्धा सोच रहा है, ना पाए आन जाने, ना पाए आन जाने, ना पाए शान जाने। और यहाँ राम जी की लीला तो राम जी ही
जाने हो। राम जी की लीला तो राम जी जाने, राम जी की लीला तो राम जी जाने। अब प्रभु राम को उसे देखकर हंसी इसलिए आ गई क्योंकि वो योद्धा क्या बात है? लिखा राम तन पर, पूरे शरीर पर राम 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 लिखवाए हैं। ये बात और जब प्रभु राम ने देखा कि ये कैसा विचित्र योद्धा है कि अपने पूरे शरीर पर मेरा नाम लिखवाए हैं, क्या बात है? और युद्ध भी मुझसे करने आया है। अरे वाह, जब प्रभु राम ने विभीषण से पूछा तो कहना पड़ा, क्या लिखा राम तन पर, हंसे प्रभु यतन पर, लेकिन वो योद्धा राम से समर राम धाम के लिए है। भगवान राम से युद्ध करने आया है, उनके धाम जाने के लिए। राम से है लड़ता, राम से है दृढ़ता, राम से बिगड़ता राम नाम के लिए। राम से बिगड़ता राम नाम के लिए, राम से बिगड़ता राम नाम के लिए। आइए गीत का अंतिम टुकड़ा सुनेगा। क्या बात है? पर भैया बेहद साधारण सा गीत है, सुनेगा। कहना है, क्या हो? नहीं खुद खुशी है, ढोलक ये- बजाओ तो अच्छी, अगले समझे में ना हाथ कम बज रहा है। ये एक से एक बहुमूल्य मुद्राओं का स्नेह हमारे परम सम्मानीय भैया श्री सज्जन भाई जी और जतिन भाई जी, जतिन ज्वेलर्स की ओर से मोहिउद्दीनपुर उन्नाव, क्या बात? जिनके कर कमलों द्वारा ये एक से एक बहुमूल्य मुद्राएं हैं। बताओ इतने कठिन कठिन नाम है गाँव के, और का आपके कर्कों द्वारा ये एक से एक मुद्राएं प्रदत्त हैं। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। आइए गीत का अंतिम टुकड़ा सुनिएगा। कहना है, जिस समय प्रभु राम रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस लौट आए हैं, अयोध्या लौटे ये सुंदर सा पुष्पहार और ये एक से एक बहुमूल्य मुद्राओं का स्नेह हमारे परम सम्मानीय भैया श्री गिरीश कुमार कुशवाहा जी और भैया श्री दिगराज खेड़ा उन्नाव मंच संचालक, जिनके कमलों द्वारा ये एक से एक मुद्राएं प्रदत्त हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हो हमारे भैया कुशवाहा जी को, बहुत बहुत धन्यवाद है। और 51 मुद्राएं और सुंदर सा पुष्पहार राकेश जी के लिए भी है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है भैया, धन्यवाद है। सुनिएगा, सुनिए। जब प्रभु राम अयोध्या वापस लौट आए तो अयोध्या में एक संदेश जारी करवा दिया गया। क्या बात है? कि आज के बाद अयोध्या में कोई हंसेगा नहीं, हंसेगा नहीं। जब यह जानकारी सबको हुई कि कोई हंसेगा नहीं, तो वहीं एक पीपल के वृक्ष में ब्रह्मदेव का निवास था। ब्रह्मदेव ने सोचा कि अगर कोई हंसेगा नहीं तो पूरी अयोध्या तो शोकमय हो जाएगी। देखिए हुआ क्या? क्या बात है? नहीं खुद खुशी है ना कोई ना खुशी है, राम राज में तो खुशी ही खुशी है। राम राज में खुशी ही खुशी है, राम राज में खुशी ही खुशी है। और उस शब्द में ना कोई बहसी है,
हंसी राम राज में बंद क्यों हंसी है हो, हंसी राम राज में बंद क्यों हंसी है। और जब राम राज में बंद हंसी को बंद करवा दिया गया, सबका हंसना वर्जित है। ब्रह्मदेव ने सोचा कि अगर कोई नहीं हंसा तो अयोध्या का होगा क्या। ये बात तो आदरणीय भैया, उस पीपल के वृक्ष में सबसे पहले ब्रह्मदेव ने हंसना प्रारंभ किया। क्या बात है। जब ब्रह्मदेव हंस पड़े तो उनको देख करके एक लकड़हारा भी हंस पड़ा। ये बात, और उस लकड़हारे को देख करके धीरे धीरे फिर सब हंसने लगे। जब सब हंसने लगे ये जानकारी प्रभु राम तक पहुंची तो प्रभु राम ब्रह्मदेव से युद्ध करने चल पड़े। ये बात तो हुआ क्या, क्या, दोनों बिना बाहन पर से सर्वा पाहन। भगवान राम और ब्रह्मदेव का युद्ध चल रहा है। और युद्ध भी ऐसे चल रहा है, एक तरफ से तो तीर चल रहे हैं, दूसरे तरफ से पत्थर चल रहे हैं। ये बात, दोनों बिना वाहन पर से सर्वा पाहन, ये आवाहन राम काम के लिए। ब्रह्मदेव का, लेकिन आज परमात्मा के चरणों में बैठे हैं, बाबा हनुमान जी महाराज के चरणों में बैठे हैं। तो मेरा कहना है, पाया तन रतन है, कर कर यतन है। अरे वाह बेटा वाह। क्योंकि कहते हैं कि मनुष्य का जीवन बड़े मुश्किल से मिलता है। क्या बात है। जब ये सुंदर सा मनुष्य का शरीर पा लिया है, पाया तन रतन है, कर कर यतन है। तो ये हरि कीर्तन आ राम के लिए। हरि कीर्तन करने से जीवन में आराम ही आराम होगा। ये हरि कीर्तन आ राम के लिए, हरि कीर्तन आ राम के लिए, हरि कीर्तन आ राम के लिए। पाया तन रतन है, कर कर यतन है, ये हरि कीर्तन आ राम के लिए, हरि कीर्तन आ राम के लिए, हरि कीर्तन आ राम के लिए। अनंत बलवंत हनुमंत लाल महाराज की ये मेरी ओर से एक छोटा सा प्रयास रहा। और आइए स्वागत कर रही हूँ और प्रमादनीय हमारे दादा श्री श्रीवास्तव जी का। आप आए और आगे के कार्यक्रम को संचालित करें। सुनिए गादा ने हमारे दादा श्रीवास्तव जी को एक बार जोरदार तालियों से दादा का स्वागत किया जाए। बजा दीजिए, तालियां बजाएंगे तो ठंड भी नहीं लगेगी। थोड़ा थोड़ा सा कष्ट करते रहिए। इतनी घनघोर तालियों के लिए बहुत बहुत आभारी हैं। अगर इतनी ही बजानी थी तो फिर रहने दो, इतनी तो हम अकेले बजा लेंगे। बोले बजरंगबली महाराज की। अब लोग धीरे धीरे आना शुरू हुए हैं। कमलेश्वरी जी भैया बता रहे थे कि 9 बजे के बाद लोग आएंगे। अब किसी को गोबर करकट करना, भैंस दूहनी है, नाना प्रकार के कार्य हैं, गृह कारज नाना जंजाला, तो उन जंजालों से निपट के लोग आएंगे। लेकिन आपका प्रेम है, मेरा विश्वास है। मैं बहुत बधाई करता हूं कमलेश्वरी कंचन जी का, जिन्होंने बहुत सुंदर शुरुआत किया है। कहाँ जा रहे हो भैया? अरे यार लौट आना। हमारे फूफा जी गए थे 20 साल पहले, आज तक नहीं लौटे। तालियां बजाओ, हम उन्हीं के इंतजार में हैं।
बहुत अच्छा, थोड़ा आपके चेहरों पे हंसी भी रहे, मुस्कान भी रहे और कीर्तन का भी आनंद लेते रहे। तो बहुत अच्छी शुरुआत किया है, माँ की वंदना किया, गणेश जी की वंदना हुई, और जो आपने प्रथम पुष्प यहाँ पे रखा है कीर्तन में भैया, बहुत सुंदर बजरंग बली जी का पावन मंदिर है और बजरंग बली की ही महिमा का मंडन करते हुए कीर्तन गाया है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा इसलिए लगा कि अगर भक्त से शुरुआत होती है तो भगवान तक वो वाणी पहुंचती। भक्त की महिमा का गुणानुवाद कर दो तो भगवान प्रसन्न हो जाते। और हमारे मानस में आया है कि राम से अधिक राम कर दासा, तो मैं पहले वही से आपको जोड़ता हूं। जो लोग कान बांध के सुन रहे हैं, कम से कम थोड़ी देर कान खोल के सुन लो, हम भी कान खोले दे रहे हैं। कम से कम लगे तो कि ठंड में आप लोग देखिए, ठंड में एक बात बता दे, जो अकड़ के चलने वाले वो भी सिकुड़ के चल रहे हैं, और जो हट के बैठते थे वो आजकल सट के बैठे हुए हैं। ये ठंडी की महिमा, तो ठंडी जोड़ने का काम कर रही, सिकुड़े जा रहे। जब अब 1.5 हड्डी के हम चले आए तो आप तो बहुत बलवान लोग हो भैया। साउंड की थोड़ा सा त्रुटि, बार बार कमलेश्वरी जी कह रही चाटी को, कम से इतनी देर से आपकी खोपड़ी चाट रही, कम से ध्यान दो, और सीटी बिल्कुल न मारे, और खास तौर से तब जो कोई महिला माइक पर हो। हाँ, करेक्टर ठीक नहीं लग रहा तुम्हारा। तालियां हो जाए भाई साउंड के लिए। हाँ, थोड़ा सा कहाँ आ गए टीटू भैया, थोड़ा सा मस्ती में रहो। मैं निवेदन कर रहा था कि राम से अधिक राम कर दासा। एक बार एक आदमी की भैंस खो गई, तो भगवान के मंदिर गया कि भगवान हमारी भैंस मिल जाए, 1 हफ्ते से ढूंढ रहा हूँ, 10 दिन से ढूंढ रहा हूँ, भैंस मिल नहीं रही। 5 किलो देसी घी के लड्डू बनवाए, भगवान के मंदिर गया चढ़ाने। बीच में चबूतरे में हनुमान जी बैठे थे। हनुमान जी ने देखा कि बढ़िया देसी घी के 5 किलो लड्डू जा रहे हैं। हनुमान जी ने उसको बुलाया, कहा यहाँ आओ। कहाँ जा रहे हो? कहें भैया हमारी भैंस खो गई है और भगवान के मंदिर जा रहे हैं, हमारी भैंस मिल जाए। हनुमान जी ने कहा एक चीज बताओ, किसके मंदिर जा रहे हो? कहीं भगवान राम का मंदिर है। कहें ये बताओ, जब राम की पत्नी खोई थी तो कौन ढूंढ के लाया था? अगर आप लोग समझदार तो तालियां बजाओ। हनुमान जी ने कहा जब भगवान की पत्नी सीता माता खोई थी तो कौन ढूंढ के लाया था? हम ढूंढ के लाए थे। तो तुम्हारी भैंस ढूंढेंगे? जो पत्नी को नहीं ढूंढ सकते तुम्हारी भैंस कहाँ से ढूंढेंगे? और हनुमान जी ने भैंस ला करके उसके खूंटे में बांध दिया। 5 किलो देसी घी के लड्डू खा गए। इसलिए कहा गया है राम से अधिक राम कर दासा। ये राम नाम की महिमा है। राम न सकई नाम गुण गाई। तो जो भगवान का सेवक होता है वही सारे संसार का स्वामी बन जाता है। ये बातें हम ज्यादा आपको गंभीर नहीं करना चाहते, क्योंकि हम हास्य के कवि हैं। बहुत अच्छा लग रहा, 4 पंक्तियां एक बहुत बड़े हास्य के कवि कुनबे के हमारे हैं, उनकी 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। थोड़ा सा आपको खोलना चाहता हूं, आपके हाथ खुले, आपका मन प्रसन्न हो, इसके लिए मैं निवेदन करता हूं कि पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, सूत्र बता रहा हूं। पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी। जो भलाई करोगे बदनसीबी भाग जाएगी। और मुस्कुराते रहोगे पड़ोसन गाल चूमेगी। जो मुस्कुराते रहोगे पड़ोसन गाल चूमेगी, और मुंह लटका के बैठोगे तो बीवी भाग जाएगी। हाँ, तो तालियां वही बजा रहे हैं जिनको बीवी भागने का डर है।